गहरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी हवेली थी, जिसे लोग कालसर्प हवेली कहते थे। वहां से हर रात अजीब मंत्रोच्चार और चीखों की आवाजें आती, मानो कोई तांत्रिक साधना अधूरी छोड़ गया हो। जब एक जिज्ञासु पत्रकार रामेश्वर इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानता है, तो वह एक भयानक आत्मा के चंगुल में फंस जाता है। उसके दोस्त अर्जुन और गांव के पंडित त्रिलोचन को मिलकर इस तांत्रिक श्राप को तोड़ना होगा, लेकिन क्या वे समय रहते उस आत्मा को रोक पाएंगे, या कालसर्प हवेली फिर से किसी नई बलि का इंतजार करेगी? कहीं अन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी तांत्रिक की आखिरी विदाई। गहरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग कालसर्प हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर वहां से अजीबोगरीब मंत्रोच्चार सुनाई देते। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन तांत्रिक आत्मा वास करती है, जो मरने के बाद भी अपने काले जादू से लोगों पर हावी रहती है। रामेश्वर, जो एक युवा पत्रकार था, वह इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने की ठान चुका था। क्या सच में इस हवेली में कोई तांत्रिक आत्मा है, या ये सिर्फ एक अफवाह है? उसने खुद से पूछा। रात के अंधेरे में रामेश्वर अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। कोई है यहाँ? उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और जमीन पर राख से खींचे हुए जादुई चक्र थे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम। रामेश्वर मुड़कर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। क्या ये मेरी कल्पना थी? वह बुदबुदाया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। किसी की जली हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक हवेली के कोने से एक परछाई उभरी। कौन हो तुम? रामेश्वर ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हंसने लगी, एक खौफनाक हंसी जो उसकी हड्डियों तक गूंज गई। मैं इस हवेली का मालिक हूँ, और तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। रामेश्वर की सांसें तेज हो गईं। ये असंभव है। उसने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक अजीब सी धुंधली छवि दिखाई देने लगी। तू यहाँ क्यों आया है, मूर्ख? क्या तुझे मौत से इतना प्यार है? तांत्रिक आत्मा ने अचानक जमीन पर बैठकर कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम नमः कालाय, ओम नमः मृत्युराजाय। हवेली की दीवारें कांपने लगी, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। रामेश्वर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। अचानक तांत्रिक आत्मा ने अपना हाथ उठाया और रामेश्वर को जोर से हवा में उछाल दिया। तुझे मेरी सच्चाई जानने की इतनी बेचैनी थी ना? अब देख और भुगत। रामेश्वर चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बंध गया है, और अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। अब तू भी इस हवेली का हिस्सा बनेगा, आत्मा की आवाज गूंजी। रामेश्वर ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। नहीं, मुझे जाने दो, उसने चीखते हुए कहा। तभी उसने अपने गले में पहना हनुमान चालीसा का लॉकेट मजबूती से पकड़ लिया। राम रक्षा मंत्र, ये मुझे बचाएगा। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, हवेली की दीवारें और जोर से हिलने लगी। तांत्रिक आत्मा दर्द में कराहने लगी। नहीं, यह मंत्र मुझे नष्ट कर देगा। रामेश्वर ने पूरी शक्ति से मंत्रोच्चार किया। श्री राम जय जय राम। एक जोरदार विस्फोट हुआ और हवेली में आग लग गई। तांत्रिक आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी और राख में बदल गई। हवेली ढहने लगी। रामेश्वर ने किसी तरह खुद को खिड़की से बाहर फेंका और भाग निकला। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि रामेश्वर वहां कैसे बचा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस रात का दर्द झलक रहा था। उसने कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। क्या सच में मैंने तांत्रिक आत्मा को देखा था, या वो सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। मैं हमेशा रहूंगा, तेरा इंतजार करूंगा। रामेश्वर उस घटना के बाद शहर लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उसे अजीब सपने आते, उसी तांत्रिक हवेली के, आग की लपटों के, और उस आत्मा की जलती हुई लाल आंखों के। मैं हमेशा रहूंगा, तेरा इंतजार करूंगा। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह उस तांत्रिक से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो अचानक लाइट्स झपकने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे की घड़ी ठीक 3 बजे पर रुक गई। धड़ाक, उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया।
बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। रामेश्वर, एक फुसफुसाहट, बिल्कुल धीमी लेकिन साफ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ दरवाजे के पीछे एक परछाई खड़ी थी। न नहीं, तुम तो जल गए थे। लेकिन परछाई आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। तूने मुझे जलाया नहीं, सिर्फ कमजोर किया है। मैं अब भी तुझ में हूँ। रामेश्वर ने डर के मारे मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी, शब्द गले में अटक रहे थे। तभी परछाई पूरी तरह उसके सामने आ गई। आधी जली हुई आकृति, लाल आंखें और मुंह से निकलता काला धुआं। अब तुझे मेरी अधूरी साधना पूरी करनी होगी। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका शरीर मानो जम चुका था। परछाई ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक जबरदस्त झटका लगा। अगली सुबह रामेश्वर को उसके दोस्तों ने उसके कमरे में बेहोश पाया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही लाल चमक जो उस तांत्रिक आत्मा की आंखों में थी। रामेश्वर अब पहले जैसा नहीं था। वह चुपचाप रहने लगा, अक्सर रातों में जाग जाता और कुछ अनजाने मंत्र बड़बड़ाने लगता। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी, कमरे में राख के चिन्ह बनने लगे और लोग कहते थे कि रामेश्वर के घर के पास से गुजरते हुए एक अजीब सन्नाटा महसूस होता। अब तांत्रिक की आत्मा उस हवेली में नहीं, रामेश्वर के भीतर थी। गांव वाले अब न सिर्फ हवेली से डरते थे, बल्कि रामेश्वर के घर के आसपास भी जाने से कतराने लगे। और फिर एक दिन रामेश्वर अचानक गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि उस रात गांव के बाहर उसी हवेली के खंडहर से फिर से वही मंत्रोच्चार सुनाई दिया, ओम नमः कालाय, ओम नमः मृत्युराजाय। शायद तांत्रिक आत्मा ने सिर्फ शरीर बदला था, पर उसकी साधना अभी अधूरी थी। और जो कोई भी उस हवेली के पास जाता, उसे वही लाल आंखें फिर से घूरती मिलती, मानो किसी नई बलि का इंतजार कर रही हो। गांव में रामेश्वर के अचानक गायब होने के बाद अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। लोग अब हवेली के खंडहर के आसपास जाने से भी घबराते थे। रात के समय वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान फिर से शुरू हो गया हो। एक शाम गांव के बुजुर्ग पंडित त्रिलोचन, जो इन रहस्यमयी ताकतों के बारे में जानते थे, गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोले, ये तांत्रिक आत्मा अब हवेली से मुक्त हो चुकी है। रामेश्वर अब उसका माध्यम बन चुका है। अगर उसे रोका नहीं गया तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तो हम क्या करें पंडित जी, कैसे रोके इसे? गांव के मुखिया ने डरते हुए पूछा। पंडित त्रिलोचन ने एक गहरी सांस ली और कहा, उस कहानी, तांत्रिक की आखिरी विदाई।